आनंद। देखो, सभी शब्दों का विपरीत शब्द है। शांति का विपरीत अशांति है, सुख का विपरीत दुख है ना, ज्ञान का विपरीत अज्ञान है ना, लेकिन आनंद का कोई विपरीत शब्द नहीं है। आनंद के और आगे शब्द है परमानंद, है ना भाई। इसलिए बाबा के ओरिजिनल स्वरूप को हम शब्दों में अपने जीवन में उतारेंगे और अपना स्वरूप भी वैसा ही बनाएंगे। इसलिए ओम आनंद कहकर बाबा की वाणी शुरू करते हैं। तो आज जो है 10 मार्च 2021 की वाणी है बाबा की। बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। अब एक बात समझने की है, बाबा ने कमल फूल का उदाहरण दिया तो इसमें सारी बातें आ जाती है। हाँ, जैसे हमारा ये शरीर है, इसे भी हमें कमल फूल समान बनाना है ना भाई। आप अगर इसकी गहराई को समझेंगे तो अंदर जो पेट में जो अतड़ियाँ हैं वो भी कमल फूल समान है। तो वो सुबह सूर्योदय में खिल उठती हैं और रात में सूर्यास्त के बाद सिकुड़ने लगती हैं। इसलिए सूर्यास्त के बाद देवी देवता बनने वाली मनुष्य आत्माएं शरीर में भोजन नहीं डालती, अर्थात रात में भोजन नहीं करना। ये बड़ी गहरी बात है, बाबा इशारों में बातें करते हैं। तो खान पान की सबसे बड़ी पवित्रता है। जब तक खान पान पवित्र नहीं होगा तब तक शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, और जब तक शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक आपका मन परमात्मा की ओर नहीं लगेगा, और जब तक मन परमात्मा की ओर नहीं लगता तब तक बुद्धि भी दिव्य नहीं बनती। तो बाबा तो रोज मुरली चलाते हैं, लेकिन बाबा के वाणियों के पीछे बाबा की दिल की बात और गहरी बात बहुत कुछ होती है। तो बाबा कहते हैं, देखो, एक बाप की मत पर चलना है। तो बाप की मत क्या है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना। हाँ, कोई भी डिससर्विस नहीं करनी है। तो सबसे पहले हमें खान पान सुधारना, फिर अपनी बोली वाणी की जांच करना, हाँ, दृष्टि वृत्ति की जांच करना। बड़ी बारीक बारीक बातें हैं। सारा कमल फूल समान होना चाहिए। जैसे कमल फूल पर बाहर की बूंदों का प्रभाव नहीं पड़ता, वैसे ही हम आत्माओं पर जो बाबा के बच्चे बने हैं, बाहर की किसी भी बात का प्रभाव हम पर ना पड़े। बाबा देखो क्या बोलते हैं, किन बच्चों को माया जोर से अपना पंजा मारती है, बड़ी मंजिल कौन सी है? देखो, जो बच्चे देह अभिमान में रहते हैं उन्हें माया जोर से पंजा मार देती है। अब भाई, देह अभिमान से बचने के लिए हमें सब तरफ ध्यान देना पड़ेगा। हमें सतयुग की स्मृति में रहना होगा, जो बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी मुरली चलाई है, सतयुग की स्मृति की। भाई, सतयुग में हम कैसे थे, परमधाम में हम कैसे थे, वो स्वरूप हमें इस शरीर में बैठे बैठे अनुभव करना और कराना है। तो फिर देह अभिमान नहीं आएगा। तो देह अभिमान में रहने वाले जो बच्चे हैं उनको माया जोर से पंजा मार देती है, फिर नाम रूप में फंस पड़ते हैं। हाँ, मुझे फलाना भाई पसंद है, मुझे फलाने बहन की बात पसंद है, ऐसा कई सारे नाम रूप में फंसते हैं।
मान लो अपने अंदर बाबा ने योग्यता बढ़ाई है तो अपने ही नाम रूप में फंस जाएंगे कि भाई देखो हमारे अंदर इतनी योग्यता आई, हमारा नाम कोई नहीं ले रहा है। ये भी तो नाम रूप में फंसना कहलाया ना भाई। योग्यता किसने बढ़ाई? बाबा ने। तो हमेशा बाबा की स्मृति रहेगी। हाँ, तो ये सब बातों से बच जाएंगे। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा, इससे पद भ्रष्ट हो जाता है। बाबा ने मुरली में आगे बहुत अच्छी बातें बताई है, बहुत ध्यान से सुनना, मुरली को बैठकर सुनना, एकांत होकर सुनना। देह अभिमान तोड़ना यही बड़ी मंजिल है। तो देह अभिमान के बारे में जब बारीकी समझेंगे तब ना तोड़ पाएंगे। बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनो। हाँ, अपने स्वयं की क्वालिटी को पहचानो, कैपेसिटी को पहचानो। देखो बाबा क्या कहते हैं, जैसे बाप ओबीडिएंट सर्वेंट है, कितना निरअहंकारी है, ऐसे निरअहंकारी बनो। कोई भी अहंकार ना हो किसी भी किस्म का, ना अपने योग्यता का, ना अपने चेहरे का, ना अपने बलशाली शरीर का, हाँ, ना धन का, है ना भाई, ना पद का, ना किसी भी किस्म का अहंकार ना हो। फिर गीत बजा, ना वह हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे कहते हैं हम बाबा के थे और बाबा हमारा था, जब मूल वतन में थे। तुम बच्चों को ज्ञान तो अच्छी रीति मिला है, तुम जानते हो हमने चक्र लगाया है, अब फिर हम उनके बने हैं। हाँ, थे कब थे बाबा के? जब मूल वतन में थे। फिर तो नीचे आके पूरा पूरा भूल गए ना भाई। अभी भी याद नहीं रहता, बार बार इस दुनिया के जाल में फंस जाते हैं। हाँ, बाबा ने आकर चक्र समझाया, भाई कैसे कैसे तुम नीचे आए। बाबा आया है राजयोग सिखाकर स्वर्ग का मालिक बनाने। हाँ, स्वर्ग शब्द में पहला अक्षर स्व है, तो सबसे पहले आप स्वयं के मालिक बनो। हाँ, व्यक्ति स्वयं की आदतों का गुलाम है ना भाई, स्वयं के विचारों का गुलाम है, स्वयं की दृष्टि का गुलाम है, आँखों का गुलाम है, कानों का गुलाम है, रिश्ते नातों का गुलाम है। तो देखो, हाँ, बाबा कहता है कि भाई पहले स्वयं के मालिक बनो, फिर तुम स्वर्ग के मालिक बनोगे। कल्प पहले मुआफिक बाबा फिर आए हैं ये बारीक बात समझाने। अब बाप कहते हैं हे बच्चे, तो बच्चे होकर यहाँ मधुवन में थोड़ी बैठ जाना है। तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। हाँ भाई, लौकिक में भी बच्चा जब छोटा रहता है तब बाप के पास रहता है, फिर धीरे धीरे जब बड़ा हो जाता है तो वो भी कार्य व्यवहार में निकलता है ना भाई। हाँ, फिर वो भी माँ बाप का ख्याल रखता है कि भाई मैं माँ बाप को ऐसे सुख पहुँचाऊँगा। तो तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। कमल का फूल पानी में रहता है परंतु पानी से ऊपर रहता है, उस पर पानी लगता नहीं है। बाप कहते हैं तुमको रहना घर में है, सिर्फ पवित्र बनना है। यह तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। भाई ऐसा कोई बताया क्या आज तक? बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। अभी जिससे भी पूछेंगे तो कहेंगे भाई कौन सा युग चल रहा है, तो कलयुग। तो जरूर सतयुग भी रहा होगा ना भाई, और सतयुग में भी लोग रहे होंगे ना। तो भाई अभी जैसे मेरी उम्र मान लो 54 साल है, तो 54 साल से तो हम यही सुनते आ रहे हैं कि कलयुग है। तो जरूर हम कलयुग में ही आए हैं, तो जरूर इसके पहले द्वापर युग रहा होगा, फिर उसके पहले त्रेता युग रहा होगा, फिर सतयुग रहा होगा। लेकिन लोगों को युगों के बारे में जानकारी है, परंतु उस युग में हम कैसे थे,
हम आए थे कि नहीं आए थे ये जानकारी तो नहीं है ना, जन्मों की जानकारी तो नहीं है ना, झूठ झूठ 84 लाख यो नहीं कह दिए। बाबा कहता है तुमको रहना घर में ही है, सिर्फ पवित्र बनना है। जो भी मनुष्य मात्र हैं उन सबको पावन बनाने मैं आया हूँ, बाबा कहता है। तो देखो ऐसा कोई बोल सकता है क्या कि मैं पावन बनाने आया हूँ? ऐसी वाणी तो कभी कहीं सुनी नहीं। भाई रामायण में तो राम कथा सुनी है ना, गीता में कृष्ण कथा सुनी, लेकिन मैं पावन बनाने आया हूँ ऐसी बात कभी नहीं सुनी। बाबा कहते हैं कि पतित पावन सर्व का सद्गति दाता एक ही है, उनके सिवाय पावन कोई बना नहीं सकता। तो पावन कैसे बनाएंगे भाई? विधि सिखाएंगे ना। पावन बनाएंगे मतलब ऐसे पकड़ पकड़ के पावन थोड़ी बना देंगे, है बाबा थोड़ी मेहनत करेंगे। पावन बनाने की युक्ति बताएंगे कि भाई तुम ऐसे ऐसे करो। भाई डॉक्टर जो है मरीज की बीमारी को ठीक थोड़ी करता है। मरीज को स्वयं ध्यान देकर अपनी बीमारी ठीक करनी पड़ती है। डॉक्टर केवल मार्गदर्शन देता है ना भाई। ऐसा ही वो सुप्रीम चिकित्सक है जो तुम आत्मा में जो कई विकारों की बीमारी लगी है उसको डायरेक्शन देकर सुधारने की बात करता है। जो अमल करता है, कमल फूल बनकर जो अमल करता है उसको फायदा होता है। मामा कहते हैं देखो तुम आधा कल्प से सीढ़ी उतरते आए हो, ये तुम जान रहे हो, बाबा ने बताया है। जो रोज सुनेगा उसे पक्का होगा। एक होता है ज्ञान सुनना और दूसरा होता है ज्ञान पक्का होना। हाँ यही सत्य है। बहुत सी बातें हम सुन लेते हैं लेकिन अमल कौन सी बातों को करते हैं? जो पक्की हो जाती है। तो 84 जन्म तुमको जरूर पूरे करने हैं और 84 का चक्र पूरा कर जब फिर जड़जड़ीभूत अवस्था को पाते हैं तब मुझे आना पड़ता है। बीच में और कोई पतित से पावन बना नहीं सकता। हाँ चाहे जितना चिल्लावे भाई, है ना। जैसे कहते हैं ना भाई हम कि रात को 12 बजे उठकर कोई चिल्लाए अरे यार सूर्य नहीं उग रहा है, सूर्य नहीं उग रहा है, तो वो अपने समय पर उगेगा ना। उसी प्रकार बीच में कोई कितना भी चिल्लाए ना तो उसको ये मालूम है कि विषय विकारों के कारण उसको दुख हो रहा है, ना तो उसे ये मालूम है कि ये विषय विकारों से मुक्त कब होंगे। ये तो बाबा ही सृष्टि चक्र का राज समझाता है। तो बाबा कहते हैं कि बीच में कोई पतित से पावन न बन सकता, ना कोई किसी को बना सकता, चाहे कितने भी उपाय कर ले। कोई भी न बाप को न रचना को जानते हैं। ड्रामा अनुसार सबको कलयुग में पतित तमो प्रधान बनना ही है। इसलिए इस दुनिया की किसी भी बात पर ध्यान देना ही नहीं चाहिए कि कौन कैसा है। भाई बाबा स्पष्ट कर दिया कि भाई पतित तमो प्रधान सबको बनना ही है। जो जैसा जैसा पुरुषार्थ करेगा वो पावन बनेगा। हमें श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चों को देखना चाहिए, कनिष्ठ पुरुषार्थी बच्चों को नहीं देखना चाहिए। बाप आकर सबको पावन बनाए शांति धाम ले जाते हैं और तुम बाप से सुख धाम का वर्षा पाते हो। हाँ भाई क्लियर करके समझा देते हैं बाबा। सतयुग में कोई दुख होता नहीं है ना भाई। अभी तुम जीते जी बाप के बने हो। दुनिया में लोग कहते हैं फला व्यक्ति भगवान को प्यारा हो गया। कब बोलते हैं? जब शरीर छोड़ देता है। लेकिन बाबा के हम यहां जीते जी प्यारे बने हैं, है ना भाई। जीते जी तुम बाप के बने हो मतलब बाप के आदेश का पालन करने वाला बाप का प्यारा बनेगा। सीधी सी बात है, एक्यूरेट जो पालन करेगा। तो बाप कहते हैं तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहना है। बाबा कभी किसको कह नहीं सकते कि तुम घर बार छोड़ो, नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ अंतिम जन्म पवित्र बनना है। तो जब अंतिम जन्म समझें कि भाई ये तो मेरा अंतिम जन्म है, अब मैं अगले जन्म की तैयारी कर लूँ, यहाँ ज़्यादा मैं लंबे चौड़े उसमें ना पड़ूँ।
हाँ, झरमुई झरमुई बाबा कई बार शब्द कहते हैं। संग्रहण प्रवृत्ति, ये चाहिए वो चाहिए, ये सबसे परे रहना सीख जाए आदमी। तो बाबा कहते हैं कि किसको भी ये नहीं कहेंगे बाबा कि भाई घर बार छोड़ो। तुमने ईश्वरी सेवा अर्थ आप ही घर छोड़ा है। बाबा ने कभी नहीं कहा कि घर बार छोड़ो। कई बच्चे हैं घर गृहस्थ में रहते भी ईश्वरी सर्विस करते हैं, छुड़ाया नहीं जाता है। बाबा किसको भी छुड़ाते नहीं है। तुम तो आप ही सर्विस पर निकले हो, बाबा ने किसको छुड़ाया नहीं। तुम्हारे लौकिक बाप शादी के लिए कहते हैं, तुम नहीं करते हो क्योंकि तुम जानते हो कि अब मृत्यु लोक का अंत है। तो काहे हम थोड़े समय के लिए अपने को नीचे गिराएं। अभी की शादी बर्बादी ही होगी, फिर हम पावन कैसे बनेंगे। भाई आदमी कैसा उलझ जाता है। आज तो अधिकतर संख्या में देखो, जितनी भी शादी होती है 6 महीने 4 महीने में वो सारी डिस्टरबेंस सुनाई देती है। तलाक के केसेस कितने बढ़ते जा रहे हैं। तो क्यों ना भाई हम भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लग जाएं। भाई बच्चे चाहते हैं कि राम राज्य हो, पुकारते भी है ना कि हे पतित पावन सीताराम, हे राम आकर भारत को स्वर्ग बनाओ, कहते भी हैं परंतु समझते कुछ नहीं है। भाई अब राम राम रटने से थोड़ी स्वर्ग बन जाएगा। राम के बारे में एक्यूरेट समझने से स्वर्ग बनेगा ना भाई। सन्यासी लोग कहते हैं इस समय का सुख काग विष्टा के समान है। बरोबर है भी ऐसे। काग विष्टा मतलब कौवे की बीट, गंदगी। बताओ, यह सुख तो है ही नहीं है? कहते रहते हैं परंतु किसकी बुद्धि में नहीं है, फंसते भी रहेंगे। बाप कोई दुख के लिए यह सृष्टि थोड़े ही रचते हैं। फिर कह देते हैं भगवान तूने ये कैसी दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई, ऐसा गीत गाते हैं, हैं? हाँ? काहे बनाए तूने माटी के पुतले। अरे माटी के पुतले भगवान ने थोड़ी बनाए भाई, है? देखो कैसा गीत गाते हैं, नहीं जानने के कारण है। कहते हैं ना, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई, ऐसा भगवान से पूछते हैं। तो भाई काहे को दुनिया बनाई, सुख के लिए दुनिया बनाई ना भाई। बाबा ने सुख का सागर है ना। जब तुम दुखी होते हो तो भगवान के पास जाते हो ना कि हे प्रभु मेरे दुख दूर करो, तो जरूर वो सुख की दुनिया बनाते होंगे ना। तो कब बनाते होंगे और कैसे बनाते होंगे? जब ये समझाने के लिए मुरली चलाते हैं बाबा तो उसको सुनने को तैयार नहीं। प्रश्न पूछा, गाया, तो भाई बाबा आके बताता है कि भाई मैं दुख के लिए थोड़ी दुनिया रचता हूँ। बाप कहते हैं क्या तुम भूल गए हो, स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं रहता है। वहाँ कंस आदि कहाँ से आएंगे भाई। अब कृष्ण जी के साथ कंस दिखा दिया, वृंदावन और मथुरा दिखा दिया। मथुरा में कंस, वृंदावन में कृष्ण। अब बिल्कुल वृंदावन और मथुरा तो लगा ही हुआ है। अब इतने नज़दीक में रहते हुए कंस कृष्ण को कुछ नहीं कर पा रहा है। तो ये कहाँ की कहानी है? अभी ही बाबा के बच्चे जो बनते हैं, जो बाबा का ज्ञान सुनते हैं अच्छे से, उन आत्माओं को विकार नजदीक रहते हुए भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते, है ना भाई। हाँ, क्योंकि कृष्ण वृंदावन में रहते हैं, मतलब हमेशा वनवाह की अवस्था में रहते हैं। हमेशा भगवान की याद में रहते हैं, न्यारे रहते हैं। हाँ, हमेशा देने वाली अवस्था में रहते हैं। वृंदावन का कितना गहरा अर्थ हो गया। न्यारे रहना है, अपनी वृत्ति को बहुत पवित्र बना के रखना है। वृंदावन का अर्थ कितना अच्छा हो गया। हमेशा दान करने की भावना में रहना, शांति सुकून सबको दे ही रहे हैं, हमेशा एक ही भाव रहेगा। और ऐसे भाव में रहते हुए वनवाह में रहना, माने उसके भान में नहीं रहना। जब कोई ऐसी अवस्था में रहेगा तो वो वृंदावन में रहना
कहलाएगा। तब उसको नज़दीक में रहते हुए, मतलब सब घर में परिवार में कई लोग जो है ज्ञान में नहीं चलते, एक दो ही चलेंगे, लेकिन वो बिल्कुल अलग थलग रहता है। ये बाबा के ज्ञान की बड़ी गहराई है। बाबा कहते हैं अब बेहद का बाप जो सुनाते हैं उनकी मत पर चलना है। अपनी मन मत पर चलने से बर्बादी कर देते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती या ट्रेटर बनंती, कितनी जाकर डिससर्विस करते हैं। उनका फिर क्या होगा? हीरे जैसा जीवन बनाने के बदले कौड़ी मिसल बना देते हैं। पिछाड़ी में तुमको सब अपना साक्षात्कार होगा। बाबा देखो आत्मा की बड़ी गूढ़ी बात बताते हैं कि पिछाड़ी में तुम्हें सब साक्षात्कार होगा। तुम्हें मतलब किसको? आत्मा को। जब आत्मा शरीर छोड़ने लगती है ना, तो उसको सारा ध्यान आने लगता है और तड़फ बढ़ने लगती है। अरे यार, मैंने जीवन भर इतना बाबा ने समझाया, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, ये बहुत अच्छी बिल्कुल रियल बात भी है। इसके ऊपर बहुत अच्छी अच्छी जो है दृष्टांत भी हैं। हाँ, रियल घटनाएं हैं। मुरली में समय कम होता है, नहीं तो हम फिर आपको सुनाएं कि अंतिम समय में कैसे पूरा पूरा साक्षात्कार होता है। हाँ, ऐसी चलन के कारण यह पद पाया। यहाँ तो तुमको कोई भी पाप नहीं करना है, क्योंकि तुम पुण्य आत्मा बनते हो। पाप का फिर 100 गुना दंड हो जाएगा। बाबा ने पाप कौन कौन से हैं वो भी पूरी मुरली में बताया है। जैसे बाबा ने स्पष्ट कहा है, काम कटारी चलाना महापाप है। मतलब अपनी नज़रों से किसी को घायल करना, अपनी सुंदरता दिखाना, अपने बारे में ही बखान करते रहना, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना, ये सब महापाप है। हाँ, बाबा कहता है बल स्वर्ग में तो चलो आएंगे, परंतु बिल्कुल ही कम पद। यहाँ तुम राजयोग सीखने आए हो, फिर प्रजा बन जाते हैं। देखो बाबा ने कहा है कि देखो अगर आपने गफलत की तो स्वर्ग की टिकट कैंसल हो जाएगी। हाँ, फिर बाबा ये भी कहते हैं कि भाई जो है स्वर्ग में आएंगे, परंतु बिल्कुल ही कम पद। हाँ, तो ये तो चुनाव का कार्य चल रहा है ना। बहुतों की टिकट कैंसिल भी हो जाएगी। बहुतों को चल भाई अब क्या करें, थोड़ी सी सीट खाली है तो चलो कुछ परसेंटेज तुम्हारी खराबी है तो भी चलेगा, ऐसा हो जाएगा। ये तो अभी चुनाव का कार्य चल रहा है। वो चुनाव 5 साल में एक बार होता है और ये चुनाव 5000 साल में एक बार भगवान के द्वारा होता है। ये बड़ी गहन गंभीर बात है। इसे हर कोई नहीं समझ पाता है। जो समझेगा वो राजयोग किए बगैर रह नहीं सकता। रोज सुबह उठकर वो राजा से योग लगाएगा, विश्व के राजा से। विश्व का राजा कौन? शिव बाबा। योग माना क्या? संबंध। वो बार बार उसकी बुद्धि बाबा की तरफ जाएगी, तड़फ होगी। परमधाम जाएगा वो, रह रह के अंदर अंदर चुपचाप खसक लेगा वो, किसी को पता भी नहीं लगेगा। हाँ, बाबा कहते हैं यहाँ तुम राजयोग सीखने आए हो, फिर प्रजा बन जाते। ये क्या बात हुई है ना भाई? मर्तबे में तो बहुत फर्क है ना। यह भी समझाया है, यज्ञ में कुछ देते हैं फिर वापस ले जाते हैं। हमने ये दिया, क्योंकि ख्याल नहीं रहता है कि अरे यार मैं दे रहा हूँ तो इसके एवज में मुझे क्या मिलने वाला है। तो चंडाल का जन्म मिलता है। चंडाल माने वही जो माना जो है अर्थी जहाँ जलाई जाती है उसकी देख रेख करने। भाई अर्थी तो वहाँ भी जलाई जाएगी ना भाई। शरीर में परमानेंट तो आत्मा रह नहीं सकती। ये शरीर तो 4 तत्व से जो बना है तो वो धीरे धीरे खराब तो होगा ही। चाहे तुम इसे जितना भी खिला लो पिला लो विटामिन कर लो, लेकिन वो गाल तो पचकेंगे ही आपके। चाहे जितना भी गाल फुलाने की कोशिश कर लो, चाहे कितना भी शरीर को हेल्दी बनाने की सोचो, लेकिन हाँ वो शरीर तो गलता ही है। अब आत्मा को पावन बनाने की बात है। कई बच्चे फिर चलन भी ऐसी चलते हैं जो पद कम हो जाता है। बाबा समझाते हैं ऐसे कर्म नहीं करो जो राजा रानी के बदले प्रजा में भी कम पद मिले। यज्ञ में स्वाहा होकर भागंती होते तो क्या जाकर बनेंगे। यह भी बाप समझाते हैं, बच्चे कोई भी विकर्म
नहीं करो। भाई किसी की निंदा करना भी विकर्म कहलाएगा। हाँ, हम किसी की कमी कमजोरी देखकर अपने में झांकें, उससे सीख ले लें तो वो अलग बात है। लेकिन निंदा कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं किसी को, आंखें तरेर रहे हैं, ये सब छोटे छोटे विकर्म हैं। उसके 100 गुना सजाएं मिलेंगी, बाबा कहता है। तो बाबा कहता है भाई इतना अच्छा बाबा आया सिखाने वाला, फिर क्यों नुकसान करना चाहिए। यहाँ रहने वालों से भी जो घर गृहस्थ में रहते हैं, सर्विस में रहते हैं, वे बहुत ऊंच पद पाते हैं। ऐसे बहुत गरीब हैं, 8 आना व रुपया भेज देते हैं, और जो भल यहाँ 1000 भी देवे तो भी गरीब का ऊंच पद हो जाता है। देखो 2 मुट्ठी चावल का दिखाया है कि द्वारकापुरी में जाके पूरा का पूरा, भाई उसके घर में तो कुछ नहीं था, जितना था वो बच्चों का भी लेके चले गया, है ना भाई। उसने ना बच्चों का ख्याल किया, नहीं कुछ नहीं, सीधा सीधा 2 मुट्ठी चावल के बदले कितना लिया, ये गायन, है ना भाई। हाँ, तो लोग बस उसे कथाई कहानी में सुनते रहते हैं, लेकिन रियलिटी में अभी बाबा हो नहीं, आपका जो है द्वार जो है कृष्णपुरी के लिए खोल रहा है, आपके मन के द्वार को, है जो बंद पड़ा था मन का द्वार, जो तृष्णा से भरा पड़ा है व्यक्ति। कितनी तृष्णा बाबा, आजकल के लोगों को कितनी तृष्णा। हाँ, पूरे घर में सामान पूरा पटा पड़ा रहता है, फैला रहता है, पूरा बाजार जो है व्यर्थ के सामान से भरा पड़ा है, जो कोई काम का नहीं है, ऐसे सामानों से बाजार अटा पटा पड़ा है। बाबा कहते हैं देखो उच्च पद पाता है कौन, गरीब, क्योंकि वह कोई पाप कर्म नहीं करते हैं। पाप करने से 100 गुना बन जाएगा। हाँ, अभी कोई तो भैया ज्ञान के लिए, अब ज्ञान के लिए चाहिए खुद को, और बहाना किसका है, ज्ञान का। ऐसा भी करते हैं तो कितना ही 100 गुना दंड पड़ जाएगा। बाबा कहता है तुमको पुण्य आत्मा बन सबको सुख देना है, दुख दिया तो फिर ट्रिब्यूनल बैठती है। साक्षात्कार होता है कि तुमने यह किया, अब खाओ सजा। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सुनते भी रहते हैं, फिर भी कई बच्चे उल्टी चलन चलते ही रहते हैं। बाबा कह रहा है खूब सुनेंगे लेकिन बार बार उल्टी चलन चलेंगे, उनको ख्याल ही नहीं रहेगा। बाप कहते हैं बच्चे हमेशा छीरखंड होकर रहो, लेकिन फिर भी क्या करेंगे। कितने बच्चे बाबा कहते हैं अगर लून पानी होकर रहते हैं तो बहुत डिससर्विस करते हैं। बाबा देखो, बाबा को बाप के रूप में देख रहे हो, ठीक है, शिक्षक के रूप में देख रहे हो, अच्छी बात है, सदगुरु के रूप में देख रहे हो, लेकिन ये भी मत भूलो कि बाबा धर्मराज भी है। कोई के नाम रूप में फंस पड़ते हैं तो यह भी बहुत पाप हो जाता है। माया जैसे एक चूहा है, फूंक भी देता, काटता भी रहता, खून भी निकल आता, पता भी नहीं पड़ता। बताओ, माया भी ब्लड निकाल देती है, मतलब पूरा ज्ञान उड़ा देती है। कितना भी सुना रहेगा, लेकिन ऐसे कर्म करवा लेती है जो पता भी नहीं पड़ता। बाबा एकदम गहरा इशारा दे रहे हैं। 5 विकार एकदम सिर मूड लेते हैं, मतलब बुद्धि ही पूरी भ्रष्ट हो जाती है। बाबा सावधानी तो देंगे ना, ऐसा ना हो जो फिर ट्रिब्यूनल के सामने कहें कि हमको सावधान थोड़ी ही किया। इसलिए बाबा सावधानी देते हैं कि भाई आने वाले समय बहुत विकराल है। आप पवित्र रहेंगे, अपनी दृष्टि वृत्ति, अपने खान पान सबको पवित्र करेंगे बारीकी से। भाई आप इधर उधर का खाएंगे, खाने की लालच में आएंगे तो अपना सारा सर्वनाश कर देंगे। हाँ, फिर व्यक्ति अपनी आंखों की संभाल कर ही नहीं सकता, वो पवित्र दिख ही नहीं सकता, ना उससे पवित्रता के वाइब्रेशन आएंगे। बाबा कहते हैं तुम जानते हो ईश्वर पढ़ाते हैं, खुद कितने निरहंकारी हैं। कहते हैं हम ओबीडिएंट सर्वेंट हैं। कोई बच्चों में कितना अहंकार रहता है, बाबा का बनकर फिर ऐसे ऐसे कर्म करते हैं जो बात मत पूछो। बाबा इशारे दे रहे हैं, कहीं भी उलझना फंसना नहीं है। हाँ, ये नहीं सोचना है भाई कि हाँ चलो ये बाबा का बच्चा है तो सब ठीक है, नहीं, हमें अपनी देखना है।
बाबा कहता है इससे तो जो बाहर गृहस्थ व्यवहार में रहते वह बहुत ऊंच चले जाते हैं। देखो स्पष्ट इशारे दे रहे हैं बाबा। देह अभिमान आते ही माया जोर से पंजा मार देती है। अब ज्ञान में चलते हुए इतने बरस से सारा देश विदेश बाबा ने घुमाया तो हमने क्या क्या नहीं देखा होगा, सारा कुछ देखा और छांट छांट के अपनी बुद्धि में रखा, गुण ही ग्रहण किए, समझा बहुत गहरे से। और समझ कब आती है? जब मुरली को बहुत बारीकी से बैठकर इत्मीनान से एक एक शब्द को अर्थ सहित सुनते समझते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि बस बिना पढ़े फॉरवर्ड करते चले हैं व्हाट्सएप फेसबुक पे। वो ढेर मैसेज करते रहते हैं बाबा के बच्चे, फोटो ही फोटो डालेंगे। अरे क्या मतलब है भाई ढेर सारा फोटो डालना है? देह अभिमान तोड़ना बहुत बड़ी मंजिल है। हाँ, सूक्ष्म देह अभिमान रहेगा। हाँ भाई, पुरुष को जो है नारी का भान रहता है, नारी को पुरुष का भान रहता है। वो नारी की फोटो ही डालता रहेगा और वो सूक्ष्म देह अभिमान है। हाँ, उसमें नीचे में कोई भी अच्छा ज्ञान का स्लोगन डालेगा और फिर साथ में किसी सुंदर नारी का फोटो डाल देगा। उसे ये नहीं मालूम है कि वो सूक्ष्म आकर्षित हुआ है। ऐसा ही कन्या करेगी। तो देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा। तो देह अभिमान में आना ही क्यों चाहिए जो पदभ्रष्ट हो जाए? ऐसा ना हो वहां जाकर झाड़ू लगाना पड़े। देखो बाबा कितनी सावधानी दे रहे हैं। अब अगर बाबा से कोई पूछे तो बाबा बता सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं कि मैं कितनी सेवा करता हूं। भाई आप खुद भी समझ सकते हैं ना कि कितनी सेवा कर रहे हैं, किसको अपना बना रहे हैं। भाई अब हम कहीं भी जाएंगे, बाबा की सेवा करेंगे तो रिजल्ट तुरंत मिलती है। अब हम आपको कल ही बताते हैं, गार्डन में जरा घूमने गए, वहाँ मंदिर में आरती हो रही थी तो पहुँच गए भाई अब आरती में। फिर वहाँ एक स्वास्तिक चिन्ह बना था, तो स्वास्तिक चिन्ह के बारे में जो 4-6 लोग बैठे थे उनको समझाना हल्के से शुरू कर दिए, धीरे धीरे बहुत प्यार से। हाँ, और सिविल ड्रेस में थे, ऐसे ही साधारण ड्रेस में थे। तो फिर जब समझाना शुरू किए तो वो लोग साहब बहुत अच्छा समझे, बस प्रोग्राम की तैयारी हो गई। ऐसे ही होता है। फिर उन्होंने कहा वाह ये तो बहुत अच्छा वो कर रहे हैं, तो हम साउंड सिस्टम वगैरह लाएंगे, पूरे सबको बुलाएंगे और बढ़िया आप समझाइए करके। तो ऐसे सेवा बाबा करा लेते हैं, लेकिन हम वैसा करें ना तब। अब हम वहाँ गए तो वहीं उलझ गए, वहीं फंस गए, वहीं दोस्त मित्र बनाने लग गए। तो बाबा का ख्याल ही नहीं रहा, बाबा के ज्ञान की जो है अंदर मथानी भी नहीं चल रही है, तो कैसे होगा? जिधर भी जाएं हम, बाबा के ज्ञान की मथानी अंदर चलती रहेगी ना तो सेवा स्वतः होगी। बाबा कहते हैं, खुद भी समझ सकते हैं कि मैं कितनी सेवा करते हूँ, हमने कितनों को सुख दिया है। बाबा मम्मा तो सबको सुख देते हैं, कितना खुश होते हैं। बाबा बॉम्बे में कितनी ज्ञान की डांस करते थे, छात्रक बहुत थे ना भाई। ऐसे ही ज्ञान की डांस हो गई, जैसे उदाहरण दिया भाई, ज्ञान की डांस मतलब अंदर ज्ञान चलता रहे। कैसे करके मैं समझाऊं भाई, हमेशा ये ओना लगा रहे। बाप कहते हैं बहुत छात्रक के सामने ज्ञान की डांस करता हूं तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती है। बाबा ये अपना अनुभव सुना रहे, ब्रह्मा बाबा छात्रक खींचते हैं। हाँ, तुमको भी ऐसा बनना है तब तो फॉलो करेंगे। हाँ, श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर चलकर बदनामी कर देते हैं तो बहुत नुकसान हो पड़ता है। भाई श्रीमत क्या है? पवित्र रहना, गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान बनना। अब कई श्रीमत को उल्टा रूप ले लेते हैं। भाई हम किसकी सेवा कर रहे हैं? भाई कोई जो है परेशान है, हताश है, दुखी है, तो हम उसकी ज्ञान से सेवा कर रहे हैं, तो वो श्रीमत का उल्लंघन थोड़ी कहलाएगा। बाबा ने तो श्रीमत दी ही हुई है कि तुम जाओ मंदिरों में, जुत्ती बनो, साधारण ड्रेस में जाओ, कहा हुआ है ना बाबा ने। हाँ, अब तुम जो है अपनी अपनी चलाने लग गए, हेड बनने की कोशिश करने लग गए, वो श्रीमत का उल्लंघन है। और सर्वेंट बनकर काम करना, वो श्रीमत का उल्लंघन कदापि नहीं है। बाबा कहते हैं कि अपनी मत पर चलकर बदनामी कर देते हैं। अभी बाप तुमको समझदार बनाते हैं। भारत स्वर्ग था ना, अब ऐसा कोई थोड़ी ही समझता है कि भारत स्वर्ग था।
ऐसा कोई समझता थोड़ी है। स्वर्ग तो ऊपर समझ जाते हैं लोग, आकाश से उस पार स्वर्ग बता देते हैं। बाबा ने आकर बताया कि बच्चे इसी धरती पर मैं स्वर्ग बनाता हूँ। कितनी आंखें खोली हैं बाबा ने, लोग समझते ही नहीं हैं। भारत जैसा पावन कोई देश नहीं। हाँ, कहते हैं लेकिन समझते नहीं हैं कि हम भारतवासी स्वर्गवासी थे, वहाँ अथाह सुख था। गुरु नानक जी ने भगवान की महिमा गाई है कि मूत पलीती कपड़ धोए, लेकिन लोग समझे नहीं। भाई मूत पलीती कपड़ धोए का मतलब क्या हुआ? विषय विकारों वाले विचारों को चेंज किया। आत्मा कौन से वस्त्र ओढ़ी हुई है? विचार रूपी वस्त्र ओढ़ी है ना, संस्कार रूपी वस्त्र ओढ़ी है ना भाई। तो मूत पलीती कपड़ धोए का मतलब क्या हुआ कि देह अभिमान में आकर जो आत्मा अपने संस्कार बिगाड़ लेती है, बाबा उन संस्कारों को ज्ञान सुनाकर धोते हैं। लेकिन इतनी गहरी बात ना समझी तो उन्होंने क्या कर दिया है, कहा कि महिमा एक ओंकार कहा, तो शिवलिंग के बदले उन्होंने क्या कर दिया? अकाल तख्त नाम रख दिया है। अब बाप तुमको सारी सृष्टि का राज समझाते हैं। अब वो एक स्थान बन गया अकाल तख्त, तो सारे के सारे उसको ही सब वहीं जा रहे हैं। उनको ये नहीं मालूम है कि ये भ्रुकुटी अकाल तख्त में मैं आत्मा बैठा हूं, माने ये सर फूट जाएगा लेकिन मैं नहीं मरूंगा। ये ज्ञान नहीं है ना भाई, ये ज्ञान नहीं है लोगों को। तो कोई स्थान विशेष के बारे में जिक्र कर दिया। अब बाप तुमको सब राज समझाते हैं, बच्चे एक भी पाप नहीं करना, नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। मेरी निंदा करवाई तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बहुत संभाल करनी है, अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ। आत्मा को चमकदार बनाओ, ज्ञान की चमक से देखो सब जगह सफलता मिलेगी, सब जगह। आप कहीं उलझे मत रहो भाई, बाबा कहते हैं नहीं तो बहुत पछताओगे। जो कुछ उल्टा किया है वह अंदर में खाता रहेगा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या कल्प कल्प में से करेंगे जिससे नीच पद पाएंगे? अरे बाप कहते हैं माता पिता को फॉलो करना चाहते हो तो सच्चाई से सर्विस करो। माया तो कहाँ ना कहाँ से घुसकर आएगी। सेंटर्स की हेड्स को बिल्कुल निरहंकारी होकर रहना है, बाबा स्पष्ट कह रहे हैं ना भाई। हाँ, बाप देखो कितना निरहंकारी है। अब बाबा ने ये बात चलाई है कि सेंटर्स के हेड को निरहंकारी होकर रहना है, तो अब बच्चे क्या करने लग जाएं? सेंटर्स की हेड को देखने लग जाए। नहीं, बाबा सबको सुना रहे हैं, ये ड्यूटी बच्चों की नहीं है कि सेंटर्स के हेड का निरहंकारीपन देखने लग जाए, फिर उनकी चर्चा करने लग जाए। ये तो बाबा है ना, बाबा सबके लिए मुरली चला रहे हैं, बच्चे थोड़ी देखेंगे ये है? बच्चे केवल अपनी ओर देखें। नहीं तो क्या होता है कि मुरली चलती है, कोई पॉइंट चलती है, तो बच्चों की बुद्धि में आती है, देखो हाँ फलाने सेंटर की बहन जी ऐसी है, ढिकाने सेंटर का भाई ऐसा है, वैसा करना शुरू कर दिए। भाई बाबा सबके लिए मुरली चला रहा है, हमें थोड़ी सोचना है, हमें अपने अहंकार की जांच करनी है। देखो बाप कितना निरहंकारी है। कई बच्चे दूसरों से सर्विस लेते हैं, बाप कितना निरहंकारी है, कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते। बच्चे अगर नाफरमान बरदार हों तो बाप उनको समझा तो सकते हैं ना भाई, तुम क्या करते हो, बेहद का बाप ही जानते हैं। सब बच्चे एक समान सपूत नहीं होते, कपूत भी होते हैं। तो हमें कपूतों की तरफ बुद्धि नहीं ले जानी है। अगर कपूतों की तरफ बुद्धि ले जाएंगे तो तुम भी कपूत बन जाएंगे, है ना भाई। तो बहुत बारीकी से समझना है। बाबा इशारों में सारी बातें समझाते हैं, बाबा समझा नहीं देते हैं। भाई देखो ढेर बच्चे हैं तो कोई ना कोई तो हाँ कपूत होगा ही उसमें। अब हम कपूत की तरफ क्यों देखें भाई, हम अपनी तरफ देखें। यह तो वृद्धि को पाते हजारों की अंदाज में हो जाएंगे। तो बाप बच्चों को सावधानी भी देते हैं, कोई गफलत नहीं करो, इधर उधर मत देखो। यहाँ पतित से पावन बनने आए हो तो कोई भी पतित काम
नहीं करो, सच्चाई से सामने बताओ कि भाई मेरे से ऐसा ऐसा हो गया, तो भाई आप बताओगे सच्चाई से। हाँ, ऐसा नहीं ओम शांति कर रहे हैं, हाँ मेरा बाबा बीठा बाबा बस, और अंदर सच्चाई से बता नहीं रहे हैं। तो बाबा कहते हैं देखो, ना नाम रूप में फंसना है, ना देह अभिमान में आना है। देही अभिमान हो, बाप को याद करते रहो, श्रीमत पर चलते रहो। बाबा सावधानी देते हैं, देखो बच्चे माया बड़ी प्रबल है, बाबा सब कुछ समझा देते हैं, एक एक बात समझा देते हैं। अच्छा भाई, फिर बाबा सबको याद प्यार देते हैं, सिकिलधे बच्चों को याद प्यार देते हैं जो बाबा से बिछड़े रहते हैं। हाँ, कई बच्चे बाबा के ऐसे हैं जो बाबा से मिल भी नहीं पाए हैं, तड़पते रहते हैं। वो बच्चे भी बाबा हमको अमृत बेले दिखाते हैं। हाँ, सारी जो है नॉलेज अमृत बेले मिलती है। जो अमृत बेले के महत्व को समझेगा वो बाबा का बहुत प्यारा बच्चा बनेगा, बहुत ऊंच पद पाएगा। अच्छा भाई, अमृत बेला मतलब हर समय ज्ञान अमृत जिसके टपकते रहेगा। बेला यानी समय, है ना भाई। अमृत यानी ज्ञान अमृत, अमृत माना याद का अमृत, बाबा की याद आती रहे। हाँ, तो जो ज्ञान अमृत पिएगा वही याद का अमृत पिएगा। क्या वो गीत है ना, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में रहते हैं बाबा, ऐसा गीत है ना भाई। तो वो बड़ी गहरी बात है। अच्छा भाई, फिर धारणा के लिए सार सुनो। बाप समान निरअहंकारी बनना है, किसी से सेवा नहीं लेनी है। हाँ, कहीं भी गए तो खड़े हो गए, कहेंगे यार उसने पूछा नहीं हमको बैठने के लिए। हाँ, घुल मिल जाना है बिल्कुल फटाफट। कहीं भी गए तो घुल मिल गए, एकदम नम्र हो गए। आओ भाई, कहीं भी किसी भी स्थान पे गए, चाहे मंदिर गए चाहे गुरुद्वारे गए, हाँ तो ऐसा लगे अपना लगे। कहीं भी गए तो किसी को दुख नहीं देना है। ऐसा कोई पाप कर्म ना हो जिसकी सजा खानी पड़े। आपस में छीर खंड होकर रहना है। तो पाप कर्म कब होते हैं? जब हम आपस में छीर खंड होकर नहीं रहते हैं। और उसने मेरे से नहीं पूछा, उसने वैसा कर दिया, तो वो गलत हो जाता है। अरे काहे को पूछ पूछ में लगे हो भाई, अपनी पूछ में आग लगाओ, तो फिर अंदर के में जो रावण की लंका बैठी है ना, हाँ वो जलेगी। लंका को दिखाते हैं सोने की लंका। हाँ, तो अंदर में जो है आकर्षण है ढेर सारा, वही तो सोने की लंका है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बने पड़े हैं, वो भी सोने की लंका है। बड़ी गहरी बात है। सोने की लंका बोले तो बहुत गहरी समझने की बात है भाई। बाबा कैसा बिल्कुल समझाते हैं। दूसरी पॉइंट सुनो भाई, एक बाप की श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं चलना है। हाँ, अच्छा भाई, अपनी मत मतलब अपने मन के आकर्षण में नहीं पड़ना है। अपनी मत पर नहीं चलना का मतलब ये नहीं है कि भाई हम मैंने जो है किसी को ज्ञान नहीं सुना सकते, कहीं सेवा करने नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। हाँ, अपने को योग्य बनाना। अच्छा भाई, फिर वरदान, दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा विश्व की देखरेख करने वाले मास्टर रचयिता भाव। देखो कितना सुंदर वरदान मिला है। दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा विश्व की देखरेख करने वाले। सोचो, जिसकी बुद्धि जितनी दिव्य है, माने समझदार है, एक एक बात को एक्यूरेट समझने वाली बुद्धि है, तो दिव्यता के आधार पर उतनी स्पीड तेज है। तो दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा 1 सेकंड में स्पष्ट रूप से विश्व परिक्रमा कर सर्व आत्माओं की देखरेख करो, उन्हें संतुष्ट करो। यही योग बल है। हाँ, किसी को भी आप सुख पहुंचा सकते हैं। भारत में बैठकर आप अमेरिका में बैठी आत्माओं को सुख पहुंचा सकते हैं, शांति दे सकते हैं।
लेकिन बुद्धि उतनी समझदार होनी चाहिए। जितना आप चक्रवर्ती बनकर चक्र लगाएंगे उतना चारों ओर का आवाज निकलेगा कि हम लोगों ने ज्योति देखी, चलते हुए फरिश्ते देखे। इसके लिए स्वयं कल्याणी के साथ विश्व कल्याणी मास्टर रचता बनो। हाँ, स्वयं कल्याणी का मतलब हुआ स्वयं को ज्ञानवान बनाओ, गुणवान बनाओ। हाँ, स्वयं की याद की जांच करो कि आपकी मेमोरी में क्या क्या भरा है। हाँ, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, किसी की शिकायत भरी है कि अपना शौक भरा है, कि भाई मुझे यहाँ जाना है, मुझे वो देखना है, मुझे ये है ना, वो भरा है कि सेवा भरी है कि भाई मुझे ये सेवा करनी है, मुझे ऐसा गीत बनाना है, ऐसा गीत बनाऊं जो सबको जो है उड़ा दे, मुझे ऐसे मनन चिंतन करना है जो उस मनन चिंतन को सुनकर सब जल्दी से जल्दी समझ जाएं, ऐसे याद को की जांच करना। हाँ भाई, बड़ी गहरी गहरी बात है। काश तुम भी चले आते मेरे नगमों को सुन करके, प्रभु से तुम भी मिल जाते, प्रभु से तुम भी मिल जाते मेरे नगमों को सुन करके। काश तुम भी चले आते मेरे नगमों को सुन करके। ऐसे देखो गीत बन जाते हैं अपने आप। ये गीत पूरा बना है, इसे फिर रिकॉर्डिंग करेंगे भाई। हाँ चलो, आज हम फिर स्लोगन सुनते हैं। मास्टर दाता बन अनेक आत्माओं को प्राप्तियों का अनुभव कराना ही ब्रह्मा बाप समान बनना है। हाँ, अनेक आत्माओं को प्राप्तियों का अनुभव होना चाहिए। कोई आपसे मिले तो संतुष्ट होकर जाए, कोई आपसे मिले तो तृप्त होकर जाए, उसकी हर समस्या का समाधान हो जाए, उसके हर प्रश्न हल हो जाए, ऐसी योग्यता को बढ़ाना है। बाबा की सेवा लगातार करना है। देखो मातेश्वरी जगदम्बा ने कितनी सेवा की, एक एक शब्द के अर्थ को समझाया। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, उसका प्रमाण क्या है, ये मम्मा ने बताया। भाई शिरोमणि गीता में जो भगवान उवाच है, हे बच्चे जहाँ जीत है वहाँ मैं हूँ, यह भी परमात्मा के महावाक्य है। मतलब जहाँ हार है वहाँ फिर परमात्मा नहीं है। ये गीता में है वर्णन कि भाई जहाँ जीत है वहाँ मैं हूँ। मतलब तुम जीत का भान मत पालो। क्यों? क्योंकि जहाँ बाबा की याद है वहाँ जीत हासिल होगी। तो फिर मैं जीत गया, मैंने अच्छा कर्म कर दिया, ये मत सोचो भाई। बाबा कहता है पहाड़ों में जो हिमालय पहाड़ है उसमें मैं हूँ, और सांपों में काली नाग है, मैं हूँ, ऐसा वर्णन है गीता में है। तो इसलिए पर्वत में ऊंचा पर्वत कैलाश पर्वत दिखाते हैं, और सांपों में काला नाग। तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा अगर सर्व सांपों में है तो फिर केवल काला नाग में क्यों दिखाए भाई है? अगर परमात्मा सर्व तरफ है तो फिर केवल हिमालय में बैठा है क्यों बताए भाई? सोचने की बात है। माने तुम्हारी ही बातों से, शास्त्र की बातों से ही सिद्ध होता है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। सांपों में उनका वास नहीं हुआ ना भाई, सब सांपों में। अगर परमात्मा ऊंचे तो ऊंचे पहाड़ में है, गोया नीचे पहाड़ों में नहीं है, फिर वो भाई हिमालय तो सबसे ऊंचा है, मतलब फिर नीचे पहाड़ों में नहीं है, मतलब सर्वव्यापी नहीं है वो। अब यह बातें सिद्ध करती है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। एक तरफ ऐसे भी कहते हैं और दूसरी तरफ ऐसे भी कहते हैं कि परमात्मा अनेक रूप में आते हैं। जैसे परमात्मा को 24 अवतारों में दिखाया है। कहते हैं कच्छ मच्छ आदि सब रूप परमात्मा के, अब यह उन्हों का मिथ्या ज्ञान। ऐसे ही परमात्मा को सर्वत्र समझ बैठे हैं, जबकि इस समय कलयुग में सर्वत्र क्या व्याप्त है? विषय विकार ही व्याप्त है। तो फिर परमात्मा व्यापक कैसे ठहरा? गीता में भी कहते हैं कि मैं फिर माया में व्यापक नहीं हूँ। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा सर्वत्र नहीं है। भाई 24 अवतार दिखाए मतलब फिर सर्वत्र नहीं है,
भाई एक तरफ 24 अवतार दिखाए तो फिर सर्वत्र कैसे हो गया है? अच्छा भाई, फिर अगली पॉइंट जो है, निराकारी दुनिया आत्मा और परमात्मा के रहने का स्थान है। अब यह तो हम जानते हैं कि जब हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो निराकार का अर्थ यह नहीं कि उनका कोई आकार नहीं है। जैसे हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो इसका मतलब जरूर कोई दुनिया है ना भाई, निराकारी दुनिया कहते हैं, परंतु उसका स्थूल सृष्टि मुआफिक आकार नहीं है। ऐसे परमात्मा निराकार है लेकिन उनका अपना सूक्ष्म रूप अवश्य है। तो हम आत्मा और परमात्मा का धाम निराकारी दुनिया है भाई। इतना सूक्ष्म रूप है जो सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता, लेकिन रूप तो है ना भाई, तब तो एक आत्मा का अनुभव होता है, रूप है तब तो उपस्थिति का अनुभव होता है, फिर चला जाता है तब तो हाँ भाई वो आत्मा चली गई ऐसा बोलते हैं, फिर अनुभव होना बंद हो जाता है, तो रूप है ना भाई। बहुत गहरी बात समझने की है। तो बाबा कहते हैं कि दुनिया अक्षर कहते हैं तो इससे सिद्ध है कि वो दुनिया है और वहाँ रहना होता है, तभी तो दुनिया नाम पड़ा। अब दुनियावी लोग तो समझते हैं परमात्मा का रूप भी अखंड ज्योति तत्व है, वो हुआ परमात्मा के रहने का ठिकाना, जिसको रिटायर्ड होम कहते हैं। तो हम परमात्मा के घर को परमात्मा नहीं कह सकते भाई, घर को थोड़ी परमात्मा कह देंगे भाई। जिसके घर में जाते हैं वो उसका घर है कहते हैं, वो उसमें रहता है, उस घर को थोड़ी वो व्यक्ति कह देंगे। नेम प्लेट लगी है उस घर में, व्यक्ति के नाम की नेम प्लेट लगी है बाहर, लेकिन उस घर को ही थोड़ी कह देंगे, वो उस घर में रहता है। अब दूसरी है आकारी दुनिया, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं आकारी रूप में रहते हैं, और यह है साकारी दुनिया। अब आकारी दुनिया मतलब क्या? विचारों वाली दुनिया अंदर है ना भाई। किसी के शंकर जैसे विचार हैं, किसी के विनाश करने के विचार हैं, किसी के पालन करने के विचार हैं, सब एक दूसरे को पालन करते रहते हैं, है ना भाई। किसी के निर्माण के विचार हैं, है ना। तो ये आकारी हो गई ना भाई, विचार अंदर, विचार ही फिर साकार में आते हैं भाई। किसी के अंदर में विचार आया कि अरे यार इतने भूखे प्यासे लोग घूम रहे हैं, गरीब लोग, तो कोई विचार आया कि भाई इनको कपड़े दे दें, तो फिर विचार आया कपड़े, तो कपड़े बने फिर देना शुरू किया, तो विचार ही आकार कहलाएगा, और जो कर्म किया वो साकार कहलाएगा। तो ये बड़ी समझने की बात है। तो एक है निर्विकारी स्वर्ग की दुनिया, जहां आधा कल्प सर्वदा सुख है, पवित्रता और शांति है। दूसरी है विकारी कलयुगी दुख और अशांति की दुनिया। अब वो दो दुनिया क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो मनुष्य कहते हैं स्वर्ग और नरक दोनों परमात्मा की रची हुई दुनिया है। इस पर परमात्मा के महावाक्य है, बच्चे मैंने कोई दुख की दुनिया नहीं रची, जो मैंने दुनिया रची है वो सुख की रची है। अब यह जो दुख और अशांति की दुनिया है वो मनुष्य आत्माएं अपने आप को और मुझ परमात्मा को भूलने के कारण यह हिसाब किताब भोग रहे हैं। बाकी ऐसे नहीं कि जिस समय सुख और पुण्य की दुनिया है वहाँ कोई सृष्टि नहीं चलती। हाँ, अवश्य जब हम कहते हैं कि वहाँ देवताओं का निवास स्थान था तो वहाँ सब प्रवृत्ति चलती थी ना भाई, परंतु इतना जरूर था वहाँ विकारी पैदाइश नहीं थी, जिस कारण इतना कर्म बंधन नहीं था। हाँ, उस दुनिया को कर्म बंधन रहित स्वर्ग की दुनिया कहते हैं। तो एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है आकारी दुनिया, तीसरी है साकारी दुनिया। अच्छा भाई, ओम शांति। ये सब गहरे समझने की बात है। हाँ, जो बातें बाबा कहते हैं, मम्मा कहती हैं, उनको बहुत गहरे समझने की ज़रूरत है कि भाई आकारी दुनिया क्या है, साकारी दुनिया क्या है। भाई इसी धरती पर जब प्यारे बाबा के डायरेक्शन प्रमाण मनुष्य आत्मा कर्तव्य करने लगती है तो यही धरती फिर स्वर्ग बन जाती है, और जब ईश्वर की मत पर नहीं चलते तो नरक बन जाती है। अपनी अपनी चलाते हैं, अपनी अपनी चलाने के कारण कितनी संस्था, कितनी सोसाइटी, कितना पार्टीशन हो गया, अपनी अपनी मत पर चलाने के कारण। वो कहते मैं ठीक बोल रहा हूँ, वो कहते मैं ठीक बोल रहा हूँ, तो भगवान की तो कोई सुन ही नहीं रहा है। फिर कहते हैं ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। भाई सारा कार्य तो ईश्वर की मर्जी के बिना हो रहा है, और फिर कहते हैं ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। क्यों? ईश्वर को जानते ही नहीं हैं।
कि भगवान कौन है, क्या है, कब आते हैं, क्या करते हैं, कुछ पता ही नहीं है लोगों को। अगर बाबा धरती पर ना आए तो मनुष्य प्रजाति ही समाप्त हो जाए, सब एक दूसरे को मार खा के बराबर कर देवे हैं। इतने स्वार्थी भाई, स्वार्थी हैं तब तो मिलावट कर रहे हैं। वो ये भी नहीं देख रहा है कि भाई मिलावट कर रहे हैं तो उस अनाज को तो मुझे भी खाना पड़ेगा। स्वार्थी हैं तब तो केमिकल खाद डालकर अनाज पैदा कर रहे हैं उपज बढ़ाने के लिए। पूरी भूमि बंजर कर दी मनुष्यों ने, हैं देह भान के कारण। बाबा ने सूक्ष्म राज बताया, भाई एक ही जीवन का भान है, भाई अनेक जन्म हो रहे हैं, मुझ आत्मा के अनेक जन्म हो रहे हैं और ये सृष्टि का चक्र ऐसा घूमता है। ये ज्ञान आ जाए तो कोई मिलावट करना है ना बंद कर दे। लेकिन मूल ज्ञान को ना सुनकर और मूल ज्ञान को ना सुनाकर न जाने क्या क्या मोटिवेशनल करते रहते हैं। भगवान सबसे बड़ा मोटिवेटर है, परमात्मा से बड़ा कोई मोटिवेटर हो ही नहीं सकता। तो ओ मेरे मीठे भाइयों बहनों, अब परमात्मा की मोटिवेशनल क्लास को पूरा अच्छे से सुनो, समझो। भाई इस मुरली को आपने सुन लिया, पीछे की मुरलियाँ भी सुनिए। ऐसा नहीं कि तारीख का इंतज़ार है, नहीं, पीछे की मुरलियाँ भी आप सुनिए। आपको ये चैनल जो है, जो सदस्य बनाया गया है, आप बने हैं तो बड़ा भाग्य है आपका। अच्छा भाई, ओम शांति।